हाय एंड वेलकम टू माय चैनल सिंपली इजी। माय नेम इज़ प्रिया और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अनलेस और अनटिल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सारे बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में मतलब कंफ्यूजन होता है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब कब हम लोग अनलेस यूज़ करें और कब हम लोग अनटिल यूज़ करें। तो आज मैं आपकी वही जो कन्फ्यूजन है एंड जो नर्वसनेस भी होती है बच्चों को एग्ज़ाम के टाइम पे कि अगर ये बोल दिए तो गलत हो जाएगा, तो ये आज ख़त्म करने वाली हूँ। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये जो वीडियो है ये मैं डेडिकेट करती हूँ आर्यन को। ये मेरा एक बच्चा है, मतलब एक मेरा स्टूडेंट है, तो जिसने ये मुझे सजेशन दिया था कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। ये बेसिकली उसी के डिमांड पे बनाई गई है। आर्यन, दिस इज़ फॉर यू। बट हाँ, बाकी प्लीज़ डोंट फील बैड। आप ये मत सोचो कि मैम ने हमारे लिए नहीं बनाया। नो बेटा, सबके लिए है, ठीक है। तो बट हाँ, रिक्वेस्ट डिमांड किसकी थी? आर्यन की थी। तो चलो अभी हम लोग शुरू करते हैं। अनलेस और अनटिल के बीच में क्या डिफरेंस है। एक और चीज़ है, मैं अभी करने वाली हूँ इसका पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, यानी कि कब अनलेस का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इनके यूसेज के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे एंड कुछ एक्सरसाइजेस भी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दूंगी, तो उन क्वेश्चंस को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, और भी टिल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अनलेस, अनटिल और टिल, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। चलो, तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि अनलेस और अनटिल को हिंदी में क्या बोलते हैं। हम लोग टिल के बारे में बाद में आते हैं, पहले अनलेस और अनटिल के बारे में समझ लेते हैं। टिल में एक क्या बोलूँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो अनलेस और अनटिल को दोनों को ही हिंदी में बोला जाता है जब तक, ठीक है। तो जब तक का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कंडीशन आ रहा है ना, जब तक तुम ये ना करोगे तो ये होने वाला है, अगर तुम ये नहीं करोगे तो वो होगा, इजंट इट। और अनलेस एंड अनटिल दोनों ही सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब क्या है? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा वर्ड जो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करता है, या आप यूं कह लो कि जो एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करता है, वो होता है मतलब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल दोनों ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एंड अब हम पढ़ते हैं अनलेस की यूसेज, कब इसको इस्तेमाल करेंगे, कब इसको यूज़ करेंगे। तो पहली बात है, इट इज़ कंडीशनल, यानी कि मैंने आपको पहले ही बोला कि जब तक, यानी कि हम यहाँ पे कोई कंडीशन शो करते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल पढ़ो, यू कांट प्ले फुटबॉल आउटसाइड अनलेस यू हैव योर होमवर्क डन, ठीक है। यानी कि जब तक कि ना तुम अपना होमवर्क पूरा करते हो, तुम बाहर फुटबॉल नहीं खेल सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे रही हूँ कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा, ठीक है। तो ये क्या है? एक कंडीशनल है, कंडीशन बताई जा रही है यहाँ पे। एंड इट ऑल्सो हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग। आपको ये सेंटेंस पढ़ के ही समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ना एक नेगेटिव मीनिंग है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा, है ना। एक नेगेटिव मीनिंग ये दर्शाता है। और एक चीज़ है, हम लोग अनलेस लिखने के बाद कभी भी उसके बाद विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, अनलेस यू हैव योर होमवर्क डन, या अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क। मैं यहाँ पे विल फिनिश नहीं बता रही हूँ, दैट अनलेस यू विल फिनिश योर होमवर्क ये हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनाइट यूज़ करोगे या फिर पास्ट इंडेफिनाइट, ठीक है। बस आपको ये ही दोनों यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो कांट बोला गया यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे कुडंट होता तब हम यहाँ पे हैड इस्तेमाल करते। मैं सिर्फ ये जस्ट एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, कि कोई अगर पास्ट टेंस में अगर लिखा है तो डर मत जाना। तो ये तो था अनलेस, बिल्कुल समझ में आ गया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात आती है अंटिल की। अच्छा, तो अंटिल भी बोला जा रहा है, इट इज़ ऑल्सो कंडीशनल, इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग एंड वी ऑल्सो कांट फॉलो इट विथ विल। क्या बात है। तो अंटिल एंड अनलेस दोनों के ही, देख रहे हो, दोनों की ही प्रॉपर्टीज बोल दो कि सेम ही है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है, क्योंकि देखो जब तक बोला गया है ना दोनों ही कंडीशनल है। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है फिर?
डिफरेंस बताने से पहले ये एग्जाम्पल समझो। क्या बोला है? आई लिव्ड विथ माई पेरेंट्स अंटिल आई वॉज 17। हाल देखो, ये यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे भी पास्ट टेंस का ही इस्तेमाल किया है, यहाँ पे विल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। बट कुछ आपको यहाँ पे डाउट हो रहा है, कुछ यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है। चलो मैं और क्लियर कर देती हूँ। ये टाइम इंडिकेट करता है। जैसे ये वाला एग्जाम्पल क्या था, आई लिव्ड विथ माई पेरेंट्स अंटिल आई वॉज 17, मतलब जब तक मैं 17 साल की थी तब तक मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, यहाँ पे एक टाइम शो किया जा रहा है। ऑल्सो ये और एक चीज भी है, ये ना मतलब कोई भी टाइम के, मतलब जैसे ये वाला एग्जाम्पल देखो, यू विल हैव टू वेट अंटिल आई गेट पेड एट द एंड ऑफ द वर्क। यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे तो चलो एक टाइम बता दिया कि मैं 17 साल की थी या वो, तो यहाँ पे टाइम, आपको सेंटेंस समझना होगा, आपको बोलना, आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे क्या कोई टाइम के बारे में बात की जा रही है कि जैसे देखो, आई गेट पेड एट द एंड ऑफ द वीक, यानी कि जब तक कि ना उसको सैलरी मिलती है, जो भी मिलती है उसको पैसे मिलते हैं, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक टाइम के बारे में बात की जा रही है। अगर अनलेस का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सीधा सीधा एक ऐसा कंडीशन रखा जा रहा है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा। यहाँ पे वो अगर मगर का बात नहीं है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो वो होगा, ऐसा नहीं बोला गया है अंटिल में। यहाँ पे पूरा टाइम बताया गया है, मतलब यहाँ पे टाइम इंडिकेट किया जा रहा है, ठीक है। और टाइम का मतलब कब, कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाए, मतलब कब हम इसको यूज करेंगे। टाइम मतलब जैसे देखो, ये सीधी चल रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई काम हुआ है, ठीक है, उसके बाद कुछ और भी चीज़ें हुई है, तो ये वाले पार्ट के लिए हम लोग अंटिल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आई लिव्ड विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स का साथ रह रही थी जब तक कि मैं 17 साल की थी। 17 साल के बाद क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो आफ्टर का प्रयोग नहीं करेंगे कि आफ्टर आई वॉज 17, ये नहीं करेंगे कि जब तक कि ना वो 17 साल की हुई, ठीक है। यानी कि कोई टाइम के पहले वाला समय, यानी कि अप टू द टाइम। अब क्लियर हो गया, अप टू द टाइम समझ में आ गया कि उस टाइम तक, ठीक है, मुझे पैसे मिलने तक, मैं 17 साल होने तक, मतलब ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, ठीक है। तो डिफरेंस मेन यहाँ पे क्या है, टाइम का है। अनलेस और अंटिल में एक ही डिफरेंस है कि अंटिल जो है ये टाइम इंडिकेट करता है, हालांकि मतलब अनलेस जो है वो टाइम इंडिकेट नहीं करता है, वो एक नॉर्मल, एक मतलब एक कंडीशनल एक वर्ड है, ठीक है। तो अब बारी आती है कि तो फिर टिल क्या है। टिल और कुछ नहीं, टिल और अंटिल दोनों ही सेम है, ठीक है। टिल और अंटिल दोनों एक ही वर्ड है, बट डिफरेंस यहाँ पे मैं अगर आप बोलूँ तो बहुत बच्चे ना यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अंटिल को इस तरीके से लिखते हैं, UNTILL, ये गलत है, एक एल होगा इसके साथ, हाँ, UNTIL, नॉट डबल एल। हालांकि अच्छा, मैंने एक फन फैक्ट बोला था, कुछ लोग बोलते हैं कि टिल जो है ये अंटिल से ही आया है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ऑफ अंटिल, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। क्योंकि टिल जो है ना, ये अंटिल बनने के पहले बना था, उसके बाद अंटिल आया। और एक चीज़ है, हम लोग ज़्यादातर जो भी फॉर्मल कन्वर्सेशन हो या फॉर्मल सेंटेंसेस जो भी हो, उसमें ना टिल का प्रयोग करते हैं। और आजकल अंटिल का प्रयोग इतना भी ज़्यादा मतलब नहीं किया जाता है, हालांकि टिल का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमको समझ में आ गया टिल, अंटिल एंड अनलेस के बीच में डिफरेंस। अगर समझ में आ गया तो एक बड़ा सा लाइक कर दो। वैसे बड़ा सा और छोटा सा लाइक कुछ नहीं होता, बस एक लाइक का बटन ही दबाना पड़ता है। और हाँ, अगर समझ में आ गया तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। चलो, तो अब हम करते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो, सो अपना पहला क्वेश्चन है, आई वॉन्ट गेट अ बर्थडे प्रेजेंट फ्रॉम जो डैश आई इन्वाइट हिम टू माई पार्टी। यहाँ पे आप वीडियो पॉज कर लो, मनी मन सोच लो कि इसका आंसर क्या होगा, अंटिल होगा या अनलेस होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ यही दोनों बिठाना है, अंटिल या अंटिल होगा या तो अनलेस होगा। टिल को हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, फाइन। चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, यहाँ पे होगा अनलेस।
अगर मैंने जो को मेरे पार्टी में नहीं बुलाया तो मुझे भी उससे कोई बर्थडे प्रेजेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक कंडीशन बताया जा रहा है कि अगर उसको बर्थडे प्रेजेंट लेना है तो उसको जो को अपने पार्टी में बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई टाइम का इस्तेमाल नहीं है, राइट। नेक्स्ट, माई फीट गेट कोल्ड डैश आई वेयर सॉक्स, एंड इसका आंसर होगा अनलेस। मतलब जब तक कि ना मैं सॉक्स पहनती हूँ मेरे पैर एकदम ठंडे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू अफोर्ड टू गो ऑन द ट्रिप डैश आई विन द लॉटरी, तो इसका आंसर होगा अनलेस। यानी कि जब तक कि ना मैं कोई लॉटरी जीत जाती हूँ मैं किसी भी ट्रिप को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कांट गो ऑन द फील्ड ट्रिप डैश माई मॉम सेंड्स इन अ परमिशन स्लिप बिफोर द डेडलाइन। 3 और 4 तो देखे ही समझ में आ रहा है, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, सो अनलेस। यहाँ पे पूरा कंडीशन बताया जा रहा है। एक फन फैक्ट देख लो, सारे के सारे अनलेस हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर विल नॉट गो टू द पिकनिक डैश हिज डॉग इज अलाउड टू अकम्पनी हिम। यहाँ पे भी होगा अनलेस। द रीज़न इज, यहाँ पे भी बोला गया कि जब तक कि ना पीटर को उसके डॉग को मतलब अलाउ किया जाए उसके साथ जाने के लिए तब तक वो पिकनिक नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ नॉट अलाउड टू गेट हर ईयर्स पियर्स्ड डैश शी इज़ 13 years old। सो यहाँ पे होगा until, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइम बता दिया कि जब तक कि ना वो 13 साल की थी, मतलब जब तक वो 13 साल की थी तब तक उसको ईयर्स पियर्स नहीं करने दिया गया था। नेक्स्ट, they played at the pool dash the storm came and the lifeguard told everyone to get out। तो यहाँ पे क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर होगा until। क्यों? यहाँ पे भी एक टाइम का बात किया गया, यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन बताया गया कि अगर ये नहीं करोगे तो वो होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। देखो वो पूल पे खेल रहे थे जब तक कि ना जो मतलब स्टॉर्म आया एंड जो लाइफ गार्ड था वो आके बताया कि अब सबको बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बारे में बताया गया है, सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग until। Next, I will meet you at the theater at 5 dash I have to stay late at work। यहाँ पे होगा unless। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट होता है दैट यहाँ पे तो 5 यानी कि टाइम बताया गया है, सो व्हाई आर वी यूजिंग unless। यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब समझो। यहाँ पे टाइम के पहले हम लोग until कब करते थे? टाइम के पहले के लिए यूज करते थे, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पे I'll show you बिफोर एंड अप टू द टाइम, कि उस टाइम तक या उस टाइम के पहले। बट हियर इट इज ऑलरेडी मैंशनड कि आई विल मीट यू एट द, सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग हियर अनलेस। नेक्स्ट, सेल बोट्स कांट मूव डैश द विंड ब्लोज। यहाँ पे होगा अनलेस। अनलेस क्यों होगा? जब तक कि ना विंड ब्लो करता है यानी कि विंड बहता है तब तक सेल बोट जो है वो मूव नहीं कर सकते। अगेन यहाँ पे कोई टाइम की बात नहीं की गई है एंड ये कंडीशन शो कर रहा है एंड इसीलिए यहाँ पे अनलेस होगा। नेक्स्ट, ही डिड नॉट कम टू द कैफेटेरिया डैश लंच वॉज हाफ ओवर। तो यहाँ पे होगा until। यानी कि जब तक कि ना उसका लंच जो है वो आधा कंप्लीट हो जाता है तब तक वो कैफेटेरिया में नहीं आता है। उसका लंच नहीं, मतलब लंच जब तक कि ना कंप्लीट हाफ ओवर होता है यानी कि आधा कंप्लीट होता है तब तक वो कैफेटेरिया में नहीं आता है। यहाँ पे मैं एक टाइम के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। मतलब उसका लंच का ओवर होना ये एक टाइम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा है ना कि अगर ये नहीं होता है तो वो होता है, सो ये नहीं है। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग until। सो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए एंड आई होप आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बड़ा सा लाइक कर देना एंड जितना हो सके उतना शेयर करो। लेट आवर फैमिली ग्रो मोर स्ट्रॉन्गर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अवर चैनल अगर नए हो तो, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि जो भी नोटिफिकेशंस है वो आपको तुरंत मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू इन माई नेक्स्ट सेशन।